तारम बोले मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य समेश सागर जी महाराज की, आचार्य प्रबल सागर जी महाराज की जय। बोलो जगत पूजनीय मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की, बोलो जिनवाणी माता की, बोलो उत्तम सत्य धर्म की जय। देखें अपने यहाँ पर तत्वा सूत्र का वाचन चल रहा है और तत्वा सूत्र के इस वाचन में जो आया है वो निश्चित बैठेगा। उपवास वालों की व्यवस्था करना तो हमारा धर्म है। बाकी जिन्होंने एक टाइम अच्छे से खाया है, और कल तो बहुत सारे के उपवास ऐसे सुनने में आया था, लेकिन नहीं, मेरा तो नहीं है, चिंता मत करो। आप लोगों में बहुत सारे लोगों का भी एक टाइम चल रहा है और यहाँ तो पुरुषों का भी एक ही टाइम चल रहा है। तो महिलाओं के चेहरे पर कितनी खुशी है वो मुझे उनकी खुशी से ही पता चल जाता है। वो तो ये सोचे ये पुरुष तो आज जीवन एक टाइम कर ले तो कितना आनंद है, पर ऐसा नहीं है। हमेशा उनको खिलाने में सुखी रहती है। सही है गलत है राकेश भाई? सही है नहीं? 2 टाइम खिलाने में उनको बहुत खुशी होती है। चले कोई बात नहीं। तो इससे इस तत्वा सूत्र के इस महान ग्रंथ को हमारा इतना सौभाग्य है कि हम लोग इन सब का स्वाध्याय कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। एक बार 1 मिनट के लिए वापस अपन रिवीजन करेंगे। सबसे पहले इस ग्रंथ का क्या नाम है? तत्वा। इसका अपर नाम, दूसरा नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। इसमें कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। इसमें किसका वर्णन है? 7 तत्वों का। किसका वर्णन है? 7 तत्वों का। तत्व और तत्वार्थ। तो तत्व और अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? पदार्थ। तत्व कितने होते हैं और पदार्थ कितने होते हैं? 9। 7 तत्वों में क्या मिला दें कि पदार्थ हो जाए? पाप और पुण्य जो अपन करते हैं, इसलिए तो आश्रम हो रहा है, संसार में भटक रहे हैं। इसके बाद 10 अध्याय में 7 तत्वों का वर्णन है। 1 से 4 तक इसका वर्णन है जीव का। अजीव का कौन से अध्याय में वर्णन है? देखो मैं सीधा प्रश्न भी उल्टा उल्टा भी पूछता हूँ। 5वें में किसका है? अजीव का। 6ठे में किसका है? अशुभ आश्रम का। 7वें में, 8वें में, 9वें में संपूर्ण और 10वें में मोक्ष का। इस प्रकार से हम किस अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं? 6ठे का, जिसमें अशुभ आश्रम का। अशुभ आश्रम किनके कारण होता है? योग से। किससे होता है? ये योग ही क्या है? आश्रम के कारण है। योग मतलब क्या होता है? मन वचन काया की आत्म प्रदेशों का हलन चलन होना, परिस्पंदन होना, ये क्या कहलाता है? क्योंकि आत्मा के अंदर मन को, वचन को, काय को जितना मूविंग करवाएंगे, जितना यहाँ बैठे बैठे अपनों को किसकी याद आती है? घर की याद आती है। और अभी घर पे जाना है, कुकर चढ़ाना है, इतनी सारी समस्या है कि नहीं? कुकर चढ़ाना है, चावल रखने हैं, सीटियां लेनी है। और आपके यहाँ तो सीटी ऐसी लग जाती है, दिन भर में कितनी सीटी बजती है यहाँ पर। तो ऐसी सी आप लोग तो कुकर यहाँ आके रख दिया तो आपकी गारंटी है कि कुकर क्या हो जाएंगे? चावल सीख जाएंगे। और ये गारंटी है आप लोग महिला लोग, पुरुषों को भी पता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग चावल सीजे या नहीं सीजे वो देखने के लिए कितने चावल दबाते हो? 1 चावल। तो वर्णन में हमने देखे एक व्यक्ति को समझा दो तो पूरे लोग समझ जाते हैं, इतने समझदार लोग हैं। तो कहने का मतलब यहाँ आश्रम का वर्णन चलते हुए कह रहे हैं कि ये जो मन वचन का है यही आश्रम का कारण है। इसके बाद शुभ योग से किसका आश्रम होता है? पुण्य का। और अशुभ योग से किसका आश्रम होता है? पाप का। शुभ योग का मतलब क्या होता है? अरिहंत की भक्ति करना, जीवों पर दया करना,
ये सब प्रवृत्ति क्या कहलाती है कि नहीं? जब चलते तो क्या करना, कौन कौन सी नई साड़ी आई उस दुकान पर देखना। वो जलेबी की दुकान खुली है कि बंद है अभी? है अभी तो शिव शक्ति, क्या नाम है उसका दुकान का? हाँ, रामेश्वर 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 रामेश्वर। भैया कौन कौन से आदिश्वर है यहाँ पे तो बताइए। बराबर है। बाकी का एड्रेस बताओ कि नहीं पता? वो एड्रेस बराबर पता है। पारसनाथ भगवान का एड्रेस पता है कि नहीं पता? हाँ, बहुत बढ़िया, इनको सब पता है। तो कहने का मतलब शुभ योग से आता है भगवान की भक्ति करना, अर्जुन की भक्ति करना, ये सब शुभ आश्रम है। शुभ योग से पुण्य का आश्रम होता है। अशुभ योग का मतलब क्या होता है? कषाय करना, पाप करना, इससे क्या होता है? अशुभ योग। और अशुभ योग से किसका आश्रम होता है? पाप का आश्रम। इसके बाद कहा था कि सामयिक की अपेक्षा भी आश्रम के भेद होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सामयिक की अपेक्षा दो प्रकार के आश्रम होते हैं, एक तो होता है सांप्रदायिक आश्रम और एक होता है एरियाबद्ध। सांप्रदायिक आश्रम किसको कहते हैं? कषाय। कषाय से सहित जो आश्रम है वो कौन सा कहलाता है? सांप्रदायिक आश्रम। और जहाँ कषाय से रहित, तो जहाँ कषाय नहीं है ऐसा आश्रम कौन सा कहलाता है? एरियाबद्ध आश्रम। अगर कोई पूछे कि सांप्रदायिक आश्रम के गुणस्थान कौन से? 1 से 10। 1 से 10। अब आप लोग सब विद्वान बनेंगे, अगले बार विद्वान को बुलाने की जरूरत नहीं। 1 से 10 तो कौन सा? सांप्रदायिक आश्रम। और एरियाबद्ध में 11 से 11। और 14वें में आश्रम क्यों नहीं माना? क्योंकि वहां आश्रम का सर्वथा अभाव हो जाता है। इस तरह इसके बाद सांप्रदायिक आश्रम के कल अपन ने भेद पढ़े थे। तो क्या बताया था? सांप्रदायिक आश्रम के कुल कितने भेद होते हैं? 39। अब आज अपन देखेंगे वो 39 कौन कौन से। सबसे पहले 5 इंद्रियां। इंद्रियां कितनी होती हैं? अपने पास है इंद्रियां? हैं? कैसे हैं? क्योंकि अपन सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। और उनके कुल कितने विषय? इंद्रियों के विषय कितने? 27 पढ़े थे ना? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। पानी कैसा अच्छा लगता है? गरम। तो ठंडा, यहाँ पर ठंडा अच्छा लगता है। गरम तो क्या अच्छी लगती है? चाय, कॉफी। कॉफी पीते आप लोग? चाय पीते हो, कॉफी पीते हो? देखो महिलाओं को तो न तो चाय पीनी चाहिए, तो किसी को ही नहीं पीनी चाहिए, पर महिलाओं को चाय और कॉफी पीनी नहीं चाहिए। क्योंकि आपके बॉडी में पहले से इतना डिस्ट्रॉय होता है जिसके कारण आपको और परेशानी होती है। जिनका समय से मासिक धर्म नहीं है उसके कारण क्या? यही कारण है। इसलिए चाय मत पियो। और कॉफी तो साक्षात जहर है, जहर। एक कॉफी पीना मतलब 16 चाय पीने के बराबर होता है। कितनी चाय? मतलब आप एक कॉफी पी रहे हो तो आपने एक साथ कितनी चाय पी ली? 16 चाय। पर कॉफी स्टैंडर्ड है, चाय तो चाय। कॉफी तो यूं लगता है हाँ मेहमान आए कॉफी तो पीनी पड़ती है। और यहाँ तो वो कौन सी कॉफी? कोल्ड कॉफी आती है। हॉट कॉफी भी आती है ना? और आप लोग कौन सी पीते हैं? अरे धीरे से बोल दो, कोई बात नहीं, कोई सुन रहा। भगवान जी थोड़ा सा माफ करना कि धीरे से बोलना। हाँ। कोई पीते तो नहीं आप लोग? बढ़िया, कोई बात नहीं, अंदर अंदर पियो पर घर के बाहर नहीं पीना, है कि नहीं? पर अपने यहाँ पर क्या है? जब तक हम अहमदाबाद में रहेंगे तब तक त्याग। और अहमदाबाद से बाहर गए। अब एक बार क्या वो बार घाटोल में किसी ने नियम ले लिया कि घाटोल में रहेंगे तो रात्रि में भोजन। अब उनको 8 बजे भूख लगती है, अब करे तो क्या? गाड़ी लेके खमेरा चले गए और आराम से खा लिया। वाह रे वाह, कितना बुद्धि लगाता है ये जीव। खाने की परिपाटी मतलब गाड़ी लेके 5 किलोमीटर क्या हो चले जाओ और क्या करो? तृप्ति कर लो। कितना भी तृप्ति कर लो परंतु शांति मिलने वाली नहीं है। 5 इंद्रियां। कषाय कितनी बताई? 4। मुख्य कितनी होती है? कषाय 4। और कुल कषाय कितनी होती है? 25 होती है। कितनी कषाय होती है? 25 होती है। और आप लोगों के पास कितनी कषाय हैं?
25 ही 25 अपन होलसेल व्यापारी जैसे एक भी कम नहीं लगते, पूरी की पूरी अपने पास। एक दाना कैसे कम हो जाए, लड़ाई कर लेने ऐसे हैं। 25 के 25, क्रोध मान माया और लोभ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, पहले अप्रत्याख्यान जाता है, फिर प्रत्याख्यान जाता है और फिर संचलन जाता है, फिर एक किंचित कषाय, हास्य रति अर्ध। जिस समय अपन हंसते हैं उस समय रोते नहीं है, दोनों में से एक का उदय होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हंसते हंसते भी, जैसे कोई बात होती है हंसते खूब हंस रहे और अचानक कोई ऐसी पुरानी बात आ जाती है तो महिलाओं के तो टप टप टप, घर वाला पति भी सोचता है मंका ले आऊं तो पानी बच जाए, स्टोरेज हो जाए। जैसे आजकल वो बरसात का पानी आप लोग मंदिर में स्टोरेज करते हैं कि नहीं करते, इसलिए अब किसी ने कहा महिला रोती है तो क्या करें, तो मेरे को पता किसी ने कहा कि यहाँ कोई ऐसा होगा कि कोई मग्गा अगर रखा हो आंख में, मतलब बात करो तुरंत क्या हो जाते हैं आंसू। तो फिर किसी ने कहा बहुत अच्छी बात बताई, गुजरात के लिए पता नहीं है कि नहीं, पर मैंने याद आ रहा है तो सुना था। महिला को कहा रोने की ऑटोमेटिक मशीन, क्या कहा, रोने की ऑटोमेटिक मशीन, मतलब कोई भी बात हो तुरंत उनको क्या आ जाता है। और इसमें कारण पुरुष बेचारे कमजोर पड़ जाते हैं, अपने को क्या नहीं आता है रोना, इसलिए अपन लोग। और सबसे ज्यादा अटैक से कौन मरता है, पुरुष। और अटैक से क्यों मरता है, क्योंकि अटैक मतलब टेंशन का कारण, और महिला क्या करती है, टेंशन लेती नहीं, देती है। क्या आप लोग टेंशन देते हो लेते हो? नहीं ऐसा नहीं है, बहुत टेंशन है आप लोगों को। आप लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं सब बहुत सही टेंशन है, पर ऐसा कहते हैं महिलाओं को रो कर क्या करते हैं। आप लोगों के यहाँ पर किसी का मरण होता है तो पुरुष लोग रुमाल लेके जाते हैं क्या, नहीं लेके जाते, पहले जाते हैं, अब बंद हो गया। हाँ हमारे तो क्या रुमाल लेके जाते हैं, और महिलाओं को तो शमशान में यूं भी एंट्री नहीं है। तो किसी ने पूछा कि भाई महिला तो रुमाल लेके नहीं जाती, आप लोग रुमाल क्यों लेके आए। अब बेचारा करे तो करे क्या, महिलाओं को तो रोना आता था, पुरुष को रोना आता नहीं, तो रुमाल ढक के हैं करके कर सकता है, बेचारा शांति पड़ जाए, सामने वाले को ये लगे कि रो रहा है, रुमाल को ढक लो फिर क्या करो। जैसे कोई बैठने आता है तो औरतों का गजब सिस्टम है, मतलब तुरंत वो आया तुरंत चालू, मतलब रोने की जैसे मशीन हो गई। जैसे आजकल घरों में आप लोगों के यहाँ विज्ञान मंदिर माता जी आए कि नहीं है, तारंगा जी में अब की बार जब भी आए दिनेश भाई विज्ञान मंदिर माता जी को एक बार इस मंदिर के दर्शन करना, इतनी प्यारी प्रतिमा, वो बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको पुरानी प्रतिमाओं से बहुत विशेष लगाव है। तो वो जब भी कहीं जाती हैं तो देखना, आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि अपने घर में टंकी, सबके घर में मोटर भी अपन चालू करते हैं, उसके बाद क्या होती है घंटों टंकी भर जाती है तो भी खबर ही नहीं। याद रखना कि जितने पानी वेस्ट हो रहा है उस सब का आश्रय आप लोगों को लगे। तो अपन क्या करें, तो जो पानी की वो अलार्म की घंटी आती कि कृपया पानी की टंकी भर गई है, आप क्या करें मोटर बंद कर दें। सबके घर में होनी चाहिए, 100 रुपए का खर्चा नहीं है, 100 200 500 जो भी हो, पर बाप से 100 रुपए का खाली। देखो कितने पापों से बच जाओगे, कितने पापों से बच जाओ। देखो धर्म ये है, आप लोग क्या करते हैं, पानी, पहली बात तो गुजरात में पानी है कि कम है, बाकी हमारा तो इतना पानी है कि कुएं में भी 7 फीट में पानी है, और भी बरसात का टाइम है तो टंकी में पानी निकालते हैं, हम लोग कुएं में से निकालते हैं, ज्यादा ताकत नहीं, रस्सी भी इतनी हो तो भी पानी निकल जाता है। और हमारा तो घर में कुआं है, हमने तो घर में कुआं बना दिया, इसलिए कभी टेंशन नहीं, अस्तमी 14 से 2 घंटे कुएं का पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं। तो घर के जस्ट अंदर ही हमने एक अच्छा और बड़ा कुआं, 25 फीट गहराई और 4 फीट पूरा, और इतना सलिया आते हैं जैसे आजकल लोग गोल गोल, उसको फीट करके, और नीचे का पानी 12 फीट तो हमने क्या कर दिया, पूरा पैक कर दिया ताकि नीचे का पानी ही आ सके, इसलिए शुद्ध, इसलिए कोई बीमारी नहीं होती है। फिल्टर का काम होता है कि नहीं, फिटकरी डाल दो तो फिटकरी से क्या होता है, पानी स्पष्ट होता है, शुद्ध होता है। इसलिए आप लोगों को एक काम करनी है, काम करना है कि यदि आप लोगों की घर में यदि पानी की टंकी पे यदि घंटी नहीं, अलार्म नहीं लगा हुआ तो इसको अवश्य लगाना। हम कितने सारे फालतू के खर्चे करते हैं, ये तो जीवों पर दया करने का
भाव है, क्योंकि जैसे ही आप कि पानी भरने का तो 5 मिनट पहले वो आपको क्या हो जाता है, अलार्म, मतलब वो अलार्म मतलब अटेंशन प्लीज, पानी की टंकी भर चुकी, कृपया मोटर बंद कीजिए, मोटर बंद। जैसे ही आपको पता चला आपने क्या कर दिया, अब वो पानी क्या होगा नीचे, तो उसका जो पाप आप लोगों को लग रहा था उस पाप से क्या होगा। ऐसे सोचो, अनादि काल से जितना भी हमारी उम्र, कितना पानी अपन ने वेस्ट क्या कर दिया, धोल दिया। सोचो कितना असर हो रहा आज से। और जब भी भविष्य पर्व में हो उसके बाद आप लोगों को एक काम अवश्य करना है कि अपने को अपने घर में क्या करनी है। किस किस के घर पे है, ओहो देखो, एक तो दिनेश भाई के घर पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 4, बाकी सबको देखो प्लेट है जो भी हो, तो अपने को टंकी जो इतना क्या प्लेट से पानी आते हैं, तो सबका एक ही है। सेंसर आ गया है, सेंसर आता है, ऑटोमेटिक मोटर चालू होती है और ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, खुल जाती है, सेंसर आता है। तो वो भरने के बाद निकलता नहीं है, पहले थोड़ी सी बाकी रहती है और फिर बंद हो जाती है। चलो बढ़िया, तो ठीक है। हाँ मतलब सेंसर लगने का मतलब ये हो गया कि वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो ठीक है। पर जिसके मान लो खुद का घर है, जैसे खुद का प्लॉट है, सब कुछ अपना ही है, तो उसको तो घंटी अवश्य लगाना चाहिए, ये चीज जानना। इसलिए 4 प्रकार की कषां हैं और अपने पास 25 कषां हैं। तो उसमें हास्य, रति, अरति, शोक, क्योंकि जब आदमी दुखी है तो सुखी नहीं हो सकता, सुखी है तो दुखी नहीं हो सकता, हंस रहा है तो रो नहीं सकता, रो रहा है तो, और स्त्री में पुरुष में तो नपुंसक, इसमें से किसी का भी एक ही क्या होगा। देखो क्या कहा, मोक्ष किसको होता है, दोनों तीनों के गुणस्थान 9वें गुणस्थान बताया, नपुंसक का भी गुणस्थान हाईएस्ट 9वां, परंतु द्रव्य से मोक्ष पुरुष होगा वही क्या होता है, मोक्ष जाता है। भाव से यदि स्त्री भी हो, भाव से तो भी मोक्ष जाता है, पर द्रव्य से क्या होना चाहिए, पुरुष। ये पुरुष पर्याय में ही मोक्ष है, स्त्री को तो मोक्ष है नहीं। क्योंकि सीता के जीव कहाँ गया, 16 स्वर्ग में गया, गया कि नहीं गया, वो स्त्री पर्याय थी। और राम कहाँ चले गए, मोक्ष चले गए। और मोक्ष में अपन जाके क्या करेंगे, बोर नहीं होंगे, हैं? यहाँ कितना बढ़िया वो वगार वगार के सब मिलेगा, वहां तो कुछ नहीं मिलता, पहले से कह रहा हूँ। मोक्ष में कोई खट्टा न, गुजरात में मीठा खाता, मीठा तो है ही नहीं, तो फिर वहां पे है स्वीटी भाभी, कैसे मन लगेगा, वहां नहीं लगेगा, है अतीन्द्रिय आनंद, बहुत बढ़िया। मतलब वहां जितना आनंद है वो पूछो ही, मतलब उस अति गोचर है वो, उसका शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसा। क्योंकि कहा गया निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह तो सीता लोय घट दिना नित्या सव्वे शुद्धा शुद्ध नया। क्या लिखा सिद्ध भगवान की कि जिनके अष्ट कर्म क्या हो चुके हैं, निकम्मा। ये कर्म क्या निकम्म है, कैसे कर्म अच्छे खराब है। अपने यहाँ पर कौन सा अच्छा कर्म बताया, कहूँगी ज्ञाना बढ़नी, दर्शना बढ़नी है, एक भी कर्म अच्छा, इस कर्म के कारण तो ये बार बार भटकना पड़ रहा है। नहीं तो ये कर्म नष्ट हो जाए तो ये उपवास करना ही नहीं पड़े, करने पड़े। ये कर्म इसलिए अपने को शरीर को क्या करना है पड़ रहा है, तपाना पड़ रहा है। और बढ़िया खूब तपाओ, अजय जी तो कहते हैं तपाओगे तपोगे तो ही तो पता चलेगा। पानी की तपेली को जितना तपाओगे और तपेला पानी पियोगे, गर्म पानी पियोगे तो प्यास कम लगेगी। पर हमें तो फ्रिज का पानी अच्छा लगता है। और ये याद रखना, जितना फ्रिज का पानी पीते हो प्यास बुझती ही नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद क्या लगती है, प्यास लगती है। और अभी व्रत वाले उपवास वाले दिन में कितनी बार पानी पी रहे हैं, 1 बार, तो भी उनको प्यास लगती है। अब कितनी बार पी रहे हैं, 2 बार, और कितनी बार पी रहे हैं, 3 बार, और मर्जी पड़े तब। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है। मुनि महाराज कितने दिन में कितनी बार आहार करते हैं, उसी समय बीमारी हो तो दवाई भी उसी समय, सब कुछ उसी समय। जबकि हमारे तो क्या कहते हैं कि भोजन से पौने घंटे पहले पानी पियो और भोजन के समय पानी
मत पियो, उसके बाद पानी पियो तो शरीर फिल्टर हो जाता है। अब मुनि महाराज का कैसे फिल्टर करें? आप लोगों ने सुधा सगर जी महाराज का आहार करते हुए नहीं देखा? देखा आप लोग? बहुत बड़े बहुत पुण्यशाली लोग बैठे हो। मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, आप लोग ऐसे क्षेत्र में आ गए, अहमदाबाद मतलब बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना है, उसके बाद भी पुराने जो धर्म के संस्कार है ये सब आप लोगों के गांव के संस्कार है। यदि आप लोग, दिनेश भाई आप गांव में रहे कि नहीं रहे? गांव में रहे, आपका जन्म यही है कि गांव का? गांव का। तो देखो आप लोगों को गांव का जन्म है ना, इसलिए संस्कार बैठे हुए हैं। और शहर में पैदा हो तो शहर की हवा लग जाए तो फिर कुछ भी होता नहीं है। इसलिए 4 प्रकार की कषा और 5 प्रकार के अव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रही, 5 प्रकार के। और 25 क्रिया में जो बढ़ाएगी, एक तो है सम्यक क्रिया। सम्यक्त्व में बढ़ाने वाली क्रिया कहलाती है सम्यक क्रिया। अगर अर्यन की भक्ति करेंगे तो शुभ असर होगा और नहीं करोगे तो किसका असर होगा? अशुभ। मिथ्यात्व में बढ़ाने वाली क्रिया कहलाती है मिथ्यात्व क्रिया, जो मिथ्यात्व में रह जाए। अन्य देवी देवता के यहाँ जाना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, उनको मानने वालों की क्या करना, सेवा करना, ये सब क्या है? मिथ्यात्व क्रिया। याद रखना, मिथ्यात्व देवों के साथ और ऐसी संगति करोगे तो हमारा भाव क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए जाना नहीं, जाओगे तो नहीं आपका मित्र। और याद सुन लो महिलाओं, अंदर से आप लोग बहुत कमजोर हो, है कि नहीं? और एक चीज याद रखना, जब भी आप लोग बाल धोते हो ना, पहली बात तो अभी तो 10 दिन का आप लोग बाल धोगे ही, धोते हो? हाँ, 10 दिन का सबका त्याग रहता है। तो जैसे आप लोग बाल धोते हैं, और खास करके गुड़िया लोग, आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि ज्यादा बाल धोने के बाद ज्यादा देर तक बाल खोलने नहीं रखना, नहीं तो क्या होगा? भूत को बाल बहुत पसंद है, और भूत तो ज्यादा नहीं घुसता, भूतनी घुसती है। सुन लेना, क्योंकि पुरुष आज तक कभी कुछ नहीं करता, सब लेडीज ही करती, ये ध्यान रखना। नाक कभी भी डसता नहीं, डसती कौन है? हाँ, नागिन। मतलब हर चीज में वो एक क्या कौन सा आता है जो फूंक मारता है, उसको हमारे यहाँ पर कोई जानवर बोलते हैं, तो उसमें भी वो आदमी जो होता है, मतलब नर जो होता है वो नहीं, जो नारी होती है वही डसती। मतलब जहर इतना होता है किसमें? नागिन में। नाक में इतना जहर। नाक कौन है? पुरुष पर्याय, और नागिन क्या है? स्त्री पर्याय। तो स्त्री पर्याय में जहर ज्यादा है क्या? ऐसा नहीं है। स्त्री पर्याय में जहर के साथ साथ अच्छे काम भी, वो तो खाली त्रियंश का जीव है, स्त्री है। तो इसलिए अपने को ज्यादा बाल खुले नहीं रखना, थोड़ी देर सुबह, पर घर से बाहर जाओ तो उस बालों को क्या करना चाहिए? इसके बाद आप लोग कभी घूमने के लिए टूर में जाते हैं, घूमते ही नहीं घूमते दीपक, क्योंकि अहमदाबाद में लोग कब घूमने जाते हैं? दीपावली के टाइम पे। और दीपावली के टाइम पे आप घूमने जाते हो, देखो एक चीज हमेशा, जैसे आप बस में सफर कर रहे हो या किसी में सफर करते हो, रात्रि के समय यदि आप लोग कभी लघु शंका के लिए जाते हो, महिलाओं की एक बहुत खराब बात है, कहीं भी कोई भी स्थान देखते वहां पे क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। स्थान विशेष का बहुत फर्क है। जैसे पेड़ है, पेड़ के पास बैठ जाओ, वहां पर किसी न किसी का क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, जैसे आप इस स्थान पर बैठे हैं और यहाँ पर यदि कोई गंदगी कर जाए तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? तो ये चीजों का ध्यान रखा। फिर हमको कहते हमको ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पहली बात, होता कुछ नहीं है, परंतु जितना, जब भी भगवान की भक्ति करो, क्या करो? क्या करो? सिर को ढक के करो। जैसे वो कल दिनेश भाई ने बताया था कि वो जब भी विधान करवाते हैं, एक भी महिला को अगर सिर ढका नहीं हो तो उनको आदत, और बिल्कुल ये इसलिए होना चाहिए कि भगवान के साथ, 3 लोग के साथ अपन लोग क्या करना, जैसे सास ससुर के पैर छूते हैं या घर में और सुबह सुबह आशीर्वाद देते हो, तो उससे में भी क्या होना चाहिए? चलो, अब तो धीरे धीरे परंपरा, नहीं तो आज भी गाँव में क्या होता है कि पूरा घूंघट की आग से दिल भरता, वो दिल भरता तो दिल के लिए है, पर आजकल वो भरता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने रीति रिवाज बहुत अच्छे थे, बट धीरे धीरे उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब तो पहले तो घर में साड़ी के अलावा सास ससुर हो तो साड़ी ही पहनते थे,
और सास ससुर हो तो सोफे पे नहीं बैठना। तो धीरे धीरे क्या होगी, सबको किस में दर्द होगी, मेरी कमर में दर्द, मैं मुंह लगा दूं, कैसे कैसे वो हेड आते हैं। तो क्या हो गया, धीरे धीरे शरीर कमजोर हो गया। इसलिए सबने क्या छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बैठने दो, परिवार का सदस्य है। पर पहले इतना स्ट्रिक्ट इसलिए था क्योंकि वो मान सम्मान हुआ करता था। तो इसलिए क्या कहते हैं, प्रयोग किया, दृष्टि जो होती है प्रयोग किया। तो क्या कहते हैं, शरीर आदि को गमनागमन करने से जो क्रिया पाप का आश्रय होता है, शरीर को क्या करना, बैठना, उठना और उठते समय कुछ भी नहीं देखना। तो ये कौन सी क्रिया कहती है, प्रयोग क्रिया। क्योंकि उस समय प्रवृत्ति क्या होती है, हर हिलने डुलने की, तो उससे भी क्या होता है, आश्रय होता है। और ये क्या है, सामरिक आश्रय का कारण। दूसरा होता है समाधान क्रिया, मतलब कोई संयमी व्यक्ति है, वह संयम को छोड़कर असंयम के प्रति, यहाँ मुनि महाराज की अपेक्षा के साथ साथ हम लोग ग्रस्त लोगों को क्या है, जैसे एक प्रतिमाधारी है, कोई दो प्रतिमाधारी है, तो वो क्या करना कि जैसे मान लो कोई गया, कुएं का उसका नियम है, तो कुएं का नहीं मिला तो बोरिंग का ले लिया, ये ले लिया। तो ये क्या है कि फिर चलो अतिचार लगा, पर उसने फिर क्या कर दिया, चालू ही कर दिया, अब तो ले लिया तो चलने दो, फिर उसका क्या है, दोष लगेगा, आश्रय। जैसे पूर्ववशात यदि कोई गलती हो जाए तो वो अतिचार, और उस चीज को अपन बार बार करने लग जाए तो वो क्या है, अनाचार। हम लोग प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं ना, जो अतिचार लगाओ, अनाचार लगाओ। तो अतिचार का मतलब क्या, जो गलती एक बार हो जाए, भूलवशात हो जाए, ये अतिचार। पर बार बार, जैसे भगवान का अभिषेक करते हैं और भगवान के ऊपर अगर आप कपड़े रख लो तो ये दोष है कि नहीं है, क्यों दोष है, क्योंकि भगवान तो क्या है, हमारे वितरागी, और उनके ऊपर एक धागा भी रखोगे तो उनका वितरागता खत्म होगी कि नहीं होगी। इसलिए भगवान के अभिषेक करते समय कभी भी भगवान के पास, भगवान के ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो फिर वो वितराग की प्रतिमा नहीं। अकलंग और निकलंग का नाम सुना आप लोगों ने, सबने सुना। अकलंग और निकलंग कौन थे, दो भाई थे। क्या विशेषता थी दोनों की, अकलंग को एक बार याद होता था, निकलंग को दो बार याद। और अपने को कितनी बार में याद होता है, माता फोड़ दे तो भी है, दीवार में पटक दे तो भी। कल वो गुड़िया आई थी ना, वो गुड़िया के कहती, मैंने कहा कि बेटा तेरा अगर फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी तो तू क्या करोगे, मैं आऊंगी नहीं तो क्या करूंगी, है कि नहीं। पर कोई बात नहीं, हमेशा बच्चों पॉजिटिव एनर्जी, आना नहीं आना वो बात है, अपना 100% हमेशा क्या करना चाहिए, देना चाहिए। अकलंग एक बार में याद होगा, और निकलंग जब वो गुरुकुल, क्योंकि उस समय जैन संस्थाएं थी, तो वो क्या करते, हिंदू धर्म में पढ़ रहे थे। अब उनको लगा कि यहाँ इसमें पढ़ने वाले में कोई ना कोई जैन है, तो उस बात को पता करने के लिए क्या किया, एक प्रतिमा लगाई और सबको लांगने के लिए कहा। हिंदू लोग तो क्या करें, सब लांग गए। अब अकलंग को सोचा कि मैं वितराग प्रतिमा को कैसे लांगू, तो उसने क्या किया, एक धागा लेकर उस प्रतिमा पर क्या कर दिया, तो उसकी वितरागता क्या होगी, खत्म हो गई ना। तो जैसे उनको पता चल गया कि ये क्या है, ये जैन, और दौड़कर दोनों भाई क्या हुए, आगे। और वो दृश्य कितना गजब रहा होगा कि बड़ा भाई छोटा भाई दोनों दौड़ रहे हैं। इतने में छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि अब भाई दौड़ा तो जाता नहीं, अब तो अपन पकड़े जाएंगे, तो एक काम करो। छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से कि तुम यहाँ से क्या करो, चले जाओ, तो कि तुम जिंदा रहोगे तो जैन धर्म की खूब प्रभावना होगी। परंतु उस अकलंग ने क्या कि तुम तो छोटे हो, तुम चले जाओ, मैं बड़ा रहकर मैं जाऊंगा, फिर तुम। निकलंग ने फिर कहा भैया यदि आप रहोगे तो क्या, आपकी बुद्धि इतनी तेज है कि एक बार पढ़ने पर आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। मुझे 2 बार पढ़ता हूँ तब याद होता है। यदि आप रहोगे तो जैन धर्म की बहुत प्रभावना होगी, और मैं रहूंगा तो प्रभाव है। ऐसे भाई थे, कितना स्नेह प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं, फिर वो अकलंग छुप जाता है, और उस समय भैया निकलंग को क्या किया जाता है,
मरण हो जाता है। कहने का मतलब उसी अक्लंद देव ने, उन्हीं अक्लंद स्वामी ने जो तत्वार सूत्र पर टीका लिखी राजवार्तिक, वो किसने लिखी? अक्लंद देव ने लिखी। बहुत कठिन है, एक एक वार्तिक पर बहुत व्याख्या की अक्लंद स्वामी ने। तो ऐसे ऐसे महान लोग हमारे इस जैन धर्म में, इसलिए बड़ा अभिमान होता है। इसलिए जब भी संयम के सामने अमुख होने की स्थिति आती है तो उसके सही असंयम की, मतलब जैसे कोई खा रहा, अपन ने नियम ले लिया, जैसे अपन ने आलू नहीं खाते और कोई आलू खा रहा तो अपन कहना अरे कहाँ नियम ले लिया है। कचौरी तो समोसा तो किसका अच्छा लगता है? केले का अच्छा लगता है कि आलू का है? केले का अच्छा लगता है। यहाँ आने तो बहुत सारे कहते नहीं। और ये बहुत सारे लोग तो कहते हैं सब्जियों में राजा किसको मानते हैं? आलू को मानते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो आलू को इसलिए मानते हैं कि आलू ऐसा है कि वो क्या है, सब में सेट हो जाता है। और बहुत सारे हिंदुओं में तो क्या शक्कर में भी काम आ जाता है। आलू की चिप्स, वेपर्स, सब चीजें बन जाती हैं आलू से। इसलिए और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, उनको 7 दिन में कितनी बार आलू मिलता है? 3 से 4 दिन, 5 बार मिलता है। और वो बेचारा आलू खा के क्या हो जाता है? भालू बन जाता है। इसलिए आलू मत खाना, नहीं तो भालू बनना पक्का है। क्योंकि आलू के अंदर कितने जीव है सुन लो रे। यही बात तो ओड़ो में आलू खाते ही नहीं, आता ही नहीं घर में। सही है गलत है? 10 दिनों में तो आता नहीं, बाकी आता ही नहीं है कि नहीं? कहते हैं आलू के एक सुई की नोक बराबर, कितनी? उसमें इतने त्रस जीव होते हैं। यदि वो त्रस जीव यदि पक्षी बन जाए तो जितना भी 3 लोग है उसमें व्याप्त हो जाएंगे, तो भी उसमें जीवों की स्थिति समाप्त नहीं होगी। इतना कितने में? सुई की नोक। और अपन पूरे आलू को उबाल कर क्या करें? उबालो, खूब उबालो, खूब खाओ, फिर अपने को भी क्या करेंगे? गरम गरम भट्टी में उबालेंगे। इसलिए हमारा आलू, अभी बीच में आप लोगों के, मुझे याद नहीं, 8-10 साल पहले एक बार आया था जूनागढ़ में कि आलू झाड़ पर होता है। हाँ, झाड़ पे। मैंने यहाँ अखबार में पढ़ा था कि हमारे राजस्थान के अखबार में जूनागढ़ में, आप लोगों ने नहीं पढ़ा? उस दिन आप लोग कहीं चले तो बाहर घूमने, वो दिवाली के टाइम पे आई थी वो खबर में को ऐसा। तो आप लोग क्या बाहर घूमने गए होंगे, इसलिए आपको पता नहीं। तो उसमें मैंने पढ़ा, और हकीकत जूनागढ़ के आसपास की है ये घटना, यही आप लोगों के आसपास। उसमें लिखा था कि जैन आलू, उसका नाम क्या दिया? मतलब वो ऊपर हुआ। तो कोई महाराज जी से क्यों पूछा कि वो ऐसा ऐसा जूनागढ़ में आलू पेड़ से मतलब ऊपर हुआ तो क्या खा सकते हैं? तो प्रमाण सागर जी महाराज ने शंका समाधान में इतनी गजब बात की, हमारा आलू से कोई दोष नहीं है, कोई लड़ाई है क्या आलू से? हमारा तो जीवों के प्रति करुणा है, दया है, इसलिए हमने उसको क्या कर रखा है? छोड़ रखा है। यदि अगर जमीन के ऊपर से अगर आलू उगने लग गया तो आप क्या मूली भी खाएंगे क्या? क्योंकि आलू उन्होंने कहा कि ऐसा होगा नहीं। आलू तो क्या है, उसमें बहुजीवी है। इसलिए आप लोग गुजरात के लोग इसमें दिमाग मत लगाना। और जूनागढ़ पर्यूषण पर्व और गाड़ी लेके जाओ, हल्के होगी लई आवर है, आप जाओगे तो भी वहां पे पहले से है ही नहीं, सब खाली क्या बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर वो दूसरे लोग पूछते ना, अरे आप लोग कितने दिन और नहीं खाओगे, उनका व्यापार बंद हो गया। क्योंकि व्यापार चलाने में सर्वश्रेष्ठ हर चीज को महंगा कौन करता है? जैन। और जिस वैरायटी को जैन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, वो भारत का हर लोग क्या करता है? क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि अगर किसी के पास हो तो किसके पास है? जैन के पास है। इतनी बुद्धि लेकर पैदा होता है कि किसी भी प्रकार के जीवन में दुखी नहीं होता। ये जैनों की बुद्धि है, धर्म का इतना प्रभाव। क्योंकि हमें सानिध्य किसका प्राप्त हो? देव, शास्त्र और गुरु का। तो हम कैसे गरीब हो सकते? नहीं हो सकते। इसलिए संयमी होने के बाद असंयम की ओर मुख नहीं करना। त्याग कर लिया तो कर लिया,
और परीक्षा तो होती है ये याद। जैसे आप लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग, ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, 30 दिन होते हैं महीने में। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और कभी कभी 31 दिन, कभी 28 दिन होते हैं। अब जैसे किसी को नाश्ता नहीं करवाना हो, पार्टी नहीं देनी है, तो वह इस तारीख, इस महीने की 32 तारीख को मैं नाश्ता करवाऊं। ऐसे लोग दोस्तों में मजाक करते हैं। परंतु 30 दिन में आप लोगों ने कोई नियम लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, 29 दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने दिन? 29 दिन कोई प्रॉब्लम आएगी, खाली एक दिन। इसी के लिए तो नियम है। और उस दिन त्याग कर ले तो पूरे महीने का होलसेल रेट में क्या मिलेगा। और एक दिन आना, बस किस दिन भूख लगे तो क्या सोचना, अनादिकाल से खूब खाया, इतना खाया कि 3 लोग में जितना अनाज था वो पूरा भी खा जाए और खा लें, और खा लिया तो भी भूख मिटने वाली नहीं है। और एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। वो मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी आप लोगों ने? उसमें वो खाना नहीं देता तो बच्चे कहते हैं हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। तो जब बच्चे नहीं खाएंगे तो अपन तो क्या करें। इसलिए कितना भी लेट हो जाए, और परीक्षा तो होगी होगी, इसलिए जिस दिन आपकी परीक्षा उस दिन आपको खाना नहीं। एरिया पर का मतलब क्या होता है, जब भी जाएं तो जमीन को देख के चलना। अगर आप बिना देखे चलेंगे तो उसमें भी जीव की विराट ना होगी, तो उससे भी क्या होगा, आसर। जैसे चटाई उठाते हैं, बैठते हैं, तो उस समय क्या करना, ध्यान से। झाड़ू लगाते समय पहली बात तो झाड़ू अपन लगाते हैं, बहुत बढ़िया। ओढ़ो में तो झाड़ू लगाते हैं। तो झाड़ू लगाते समय कौन सी झाड़ू, खजूर वाली कि सॉफ्ट झाड़ू? हाँ, खजूर वाली झाड़ू नहीं रखना। मंदिर में भी नहीं है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत सारे क्या करते हो, खजूर की झाड़ू आती है पुरानी, जैसे गाँव में मिलती है, उसको तो झाड़ू लगाते, उसमें नुकीली किले आती है, तो उसको झाड़ू लगाने सब जीव क्या हो जाती है, दया भाव। कोई बात नहीं, 50 के 80 हो जाए, 100 हो जाए, पर घर में झाड़ू कैसी रखनी, शुद्ध। उससे झाड़ू निकालने से जीव की विराट देना। और जब भी झाड़ू लगाओ अच्छे मन से लगाओ कि हमारे हाथ से किसी भी जीव की विराधना नहीं हुई। ये भाव देखो, झाड़ू तो लगाना है, पर उस समय परिणाम अच्छा लोगों कि कोई जीव आ रहा है तो उसको क्या करना है, बचाना। बस यही तो क्या है, यही धर्म है। इस प्रकार से तो इन प्रकार की जो 25 जो क्रिया हैं उसको क्या करना, अपने जीवन में बचना। और जितना जीवन में बचोगे उतना अपना जीवन बहुत अच्छा होगा। आज अपना समय हो चुका है, बाकी का अपन कल देखेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय। सभी नवकार मंत्र का जाप कर लें। चलिए, अब आप लोग अपने अपने पूजन की थाली पर बैठ जाएं और पूजन प्रारंभ करते हैं, ताकि समय से अपन लोग विधि को पूरा कर लेंगे।